वेलकम टू आधार स्टडी एंड कंप्यूटर क्लास। एड्रेस है सिमरी, थाना शेखपुरा, दास मार्केट। आज हम लोग बिल बनाने के बारे में सीखेंगे। कैश बिल, बिल, मेमो, उसके बाद कंपनी का नाम कितना मोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या फॉन्ट होना चाहिए, ऑफिस एड्रेस जो लिखेंगे कितना फॉन्ट का होना चाहिए, जीएसटी नंबर लिखेंगे कितना फॉन्ट का होना चाहिए, उसके बाद सीरियल नंबर, डेट कैसे होना चाहिए, एमएस ग्राहक कस्टमर के बारे में हम लोग समझेंगे, पार्टिकुलर, सीरियल नंबर, रेट, अमाउंट, इसके बारे में समझेंगे, लेन देन के बारे में समझेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे जिससे लेन देन अच्छी हो सकती है और सामान लेने देने में काफ़ी सावधानियाँ बरती जा सकती है। इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में कि बिल कैसे बनाए। ठीक है, आज हम लोग कंट्रोल एन करके नया पेज लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने के लिए हमें नया फाइल की ज़रूरत होती है। कंट्रोल एन कर लिए। जैसे ही जाएंगे इसको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें कलर में जाना होगा और अपने आप एक कलर चूज कर लेंगे। जैसे ही कलर चूज हो जाएगा उसके बाद हम बिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिल कैश मेमो। बिल कैश मेमो, है ना। बिल कैश मेमो ये लिखना हम लोग चालू करेंगे। बिल कैश मेमो लिखने के लिए, है ना, बिल कैश मेमो लिखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बिल कैश मेमो। इसको हम मोटा करेंगे, है ना, मोटा करेंगे या पतला करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मोटा करेंगे, पतला करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ हम लोग मोटा पतला कर रहे हैं। यहाँ आ गए, बोल्ड किए, है ना, सेंटर किए, कंट्रोल किए, बीच में आ गया। इसको 12 का फॉन्ट करना है, यहाँ गए, अंडरलाइन करना है, यहाँ गए। अब इसको जैसे ही हो जाएगा इसको हमको नीचे आना है। नीचे आने के लिए हमें इंटर का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना होगा? ई का प्रयोग करना होगा, इंटर का प्रयोग करना होगा। कि देखेंगे कैसे होगा। अब ई का प्रयोग इंटर करेंगे, इसमें हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे? कंपनी का नाम तो हम ले लेते हैं LG कंपनी। लैब के पास से हट जाइए, लैब के पास से हट जाइए। कंपनी का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अंडरलाइन को हटा करके इसको 28 का फॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसका जैसे हो जाता है इसके नीचे एंटर मारेंगे तो ऑफिस हो जाएगा। OFFIC ऑफिस, SIMRI सिमरी, नियर हनुमान नगर, हनुमान मंदिर, MANDIR मंदिर, दरभंगा बिहार 847106। ये हमारा ज़्यादा का फॉन्ट, इसका फॉन्ट साइज कितना रखेंगे? 22 रखेंगे। तो 22 के लिए हम छोटा कर देते हैं, 12 के लिए, है ना, 12 रखेंगे। इसके बाद अपने आप इसको चेक कर लेते हैं कि एक दूसरे से हमारा स्पेसिंग ठीक है या नहीं है, तो हमको और अच्छा से काम करने में जाएगा। 12 के बाद, है ना, SIMRI सिमरी, नियर हनुमान मंदिर, दरभंगा बिहार। अब दरभंगा बिहार जो लिखा गया यहाँ पर भी हमको दे दीजिए और इसके बीच में स्पेस दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलेंगे। GST नंबर लिखना हो, है ना, या लाइसेंस नंबर लिखना हो तो लिख देते हैं GST नंबर। अपना हिसाब से जो भी कुछ होगा 13 की डाल देंगे। इसके आगे नीचे जाएंगे, सीरियल नंबर, S नंबर और टैब का प्रयोग करके डेट हो जाएगा, ऐसे करके लिख देंगे। 2002 इसमें अपना 23-24 कर देंगे। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा इसके नीचे लिखेंगे MS
एमएस लिखने के लिए ग्राहक का नाम होता है, इसके बाद ऐसे करके ले लीजिएगा और इसको लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको करने के लिए हम सीख लिए हैं और कंट्रोल भी कर देंगे, अपने हिसाब से बड़ा छोटा हो जाएगा। अपने हिसाब से बड़ा छोटा इसको जो करेंगे इसको कम से कम 14 का फॉन्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ताकि वो देखने में थोड़ा और अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब देखिएगा इतना काम होने के बाद आप लोग बिल कैश मेमो, क्या है बिल कैश मेमो, इसके बारे में जानिए। इसका जो फॉन्ट साइज होगा बिल कैश मेमो का, इसका फॉन्ट साइज होगा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 12 पॉइंट, कितना होगा 12 का पॉइंट। उसके बाद फिर कितना का ये होगा, कंपनी का ये होगा 24 या 28। इसका फॉन्ट साइज कितना था, फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज इसका जो होगा 14 होगा, इसका होगा ये, इसका 14 का फॉन्ट साइज होगा। फिर इसका जो होगा 12 का फॉन्ट साइज होगा, है ना, और इसका जो 62 वाला होगा ये भी 14 का फॉन्ट साइज होगा। इससे इतना अच्छा लगता है। और इसको 10 का फॉन्ट करेंगे, इससे देखने से क्या होता है, छोटा बड़ा करने से सजाने में हमें अच्छा फायदा होता है और देखने में सुंदर लगता है। छोटा काम करने ही जरूरी है पर अच्छा से सजाना जरूरी, जिन्हें कि बहुत बड़ा काम कर दे उसमें काम में त्रुटि आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कर देगा। चलिए तो हम इस फॉन्ट के बारे में समझे, मोटा पतला करके ये समझाया गया। ये मोटा करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया गया है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग किया गया है ना। और इसके बाद जीएसटी लिखने के लिए अपना 13 अक्षर 14 अक्षर जो न होता है वो लिख दीजिएगा। डेट में जो लिखा गया 2022 तक, ये आपको मिनिमम करने के लिए सिर्फ 202 भी लिख दोगे तो 3 4 5 6 करके अपना, है ना, 2300 ईस्वी तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, 2200 ईस्वी तक अपना काम कर सकते हैं, इसके लिए हम वैसे यूज करते हैं। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग पार्टिकुलर के साथ। इसमें अब जो भी सजाने का काम क्या होगा, एक होता है क्वांटिटी नाम का सीरियल नंबर, ये सामान का नाम लिखा जाता है, इसमें पार्टिकुलर लिखा जाता है PARTICULAR, पार्टिकुलर क्वांटिटी, है ना। उसके बाद होता है रेट और उसके बाद होता है अमाउंट, है ना, उसके बाद होता है RS, है ना, उसके बाद होता है पैसा। इस तरह से हम लोग सजाने का काम करेंगे, जिसमें देखने को मिलेगा क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा क्या होगा। सामान 1 नंबर में जो सामान ले, मान के चलिए पेन लिए, 5 को पेन लिए, पेन 5 लिए तो क्वांटिटी 5 रुपया, इसका रेट क्या है 10 रुपया, है ना, तो 5 का क्या हो जाएगा 50 रुपया, ऐसा कमा करके दीजिए। इस तरह से आप दूसरा नंबर तीसरा नंबर बिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने में आपको इस तरह से सजाना होगा। इसे देखने के बाद आप देखिए कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये एमएस में जो है ग्राहक का नाम लिखने का बात किया जा रहा है। अब आगे हम लोग चलेंगे, है ना, जो सीरियल नंबर पार्टिकुलर लिखेंगे इसके बारे में। यहाँ गया इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद ये आपको 3 टेबल लिए और 5 टेबल लिए, ऐसे सजा दिए। अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको सावधानी हो सके। ऐसे करके सजा लीजिएगा, सज जाएगा, कोई परेशानी की समस्या नहीं है। आगे पीछे कर लेते हैं, इसको ऐसे करके सजा लेते हैं। इसमें लिखना है सीरियल नंबर, क्या लिखना है सीरियल नंबर, S डॉट नंबर, है ना, और उसके बाद डैश देकर के उसमें चले जाएंगे पार्टिकुलर PICULAR पार्टिकुलर, है ना, QTY, अब QTY में लिखेंगे, है ना, तो बड़ा से लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रेट, उसके बाद लिखेंगे, है ना, उसके बाद अमाउंट, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे RS और इसे स्पेस करके ये करने के बाद इसको बाद टैब के पास यहाँ लाएंगे और इसे दबा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक क्वालिटी दिखाई देगा कि हाँ बिल बना रहा है। ठीक है, इसमें नंबर में अपना नंबर तमाम को दे दीजिएगा।
इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर जाकर के इसको मिटाना होगा ताकि आप इसको कुछ आगे लिख सकें। इसमें लिखना है इन वर्ड लिखना है कैसा है ना, इन वर्ड WOR रुपीज है ना, और ऐसे करके गैस दे दीजिएगा। इसके बाद आप चले जाइए दूसरा में टोटल अमाउंट थोड़ा जूम कीजिए ना, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया। उसके बाद यहाँ चले आएंगे। उसके बाद थोड़ा जूम इन कीजिए ना, है ना E, N, O, इसका मतलब होता है भूल चूक लेने देनी। इसको टैब दबा कर ले जाइएगा, इसको लिख दीजिएगा और थोड़ा TH SINGH इसका फिर टैब दबा करके कंपनी का नाम जो है वो लिख दीजिएगा, जैसे लिखा गया है LG कस के बोलिए ना, तो BANY कस के बोलिए ना, है ना। कंपनी करने के बाद इसको बड़ा कर दीजिएगा और इसे मोटा करके अपने हिसाब से बड़ा करके लिख दीजिएगा। जब देखिए ये हो जाने के बाद आपको ये बिल दिखाई दे रहा होगा। इस बिल के बारे में आपको सर करके जूम कीजिए ना, है ना बिल बस फिर नीचे कीजिए करने चल को नीचे। हाँ हो गया ठीक। आप बोलिए कि आप कैसा लगा ये आप लोग देखे हैं, आपके सामने में बिल बना है। बिल देखने में कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या गलती है ना, इसी का होना चाहिए। ये कमेंट आप कर सकते हैं, कोई नहीं, पर आपको ये बिल के बारे में हम समझा रहे हैं। ये 12 का फॉन्ट होगा, ये होगा 24 से 28 का फॉन्ट होगा, ठीक है 24 से 28 का फॉन्ट। देखिएगा सीरियल नंबर में सामान का नाम 1 होगा, है ना। पार्टिकुलर में सामान का नाम जो होगा उसके जैसे पेन लिखे हैं तो पेन लिख दीजिएगा। पेन कितना पीस लिए हैं तो 5 पीस लिए, 5 पीस लिए। रेट लिए हैं चलिए 2 रुपया 50 पैसे का 1 पेन लिए हैं। अगर 5 पेन लिए हैं तो 5 पेन का दाम जोड़ेंगे तो 12 रुपया 50 पैसा होगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर सामान लेंगे वो लिख दीजिएगा। तो दूसरा सामान में लीजिएगा पेंसिल PA, है ना, ठीक है। पेंसिल जो लिए है, पेंसिल लेने के बाद मतलब 2 रुपये लिए हैं तो 2 पीस लिए हैं और इसका रेट रखा है 5 रुपया तो 10 रुपया ऐसे करके आप लिख लीजिएगा और इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा 22 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर कस्टमर जैसे कम हो जाएगा तो आप वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं। जिसके कारण कस्टमर जो है अपना ऑथराइज दुकानदार का सिग्नेचर होगा, वो सिग्नेचर करने के बाद वो भूल चूक लेने देने का काम कर सकते हैं। इसमें जो छूट गया है या बढ़ाना है वो आप ले सकते हैं, है ना। करने का बाद पार्टिकुलर ये सभी चीजें कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखिए इससे ज़्यादा में क्वांटिटी में संख्या लिखाएगा, पार्टिकुलर में नाम लिखाएगा, सीरियल नंबर में सामान का संख्या लिखाएगा, है ना, कितना सामान हुआ टोटल, रेट में रेट का दाम लिखाएगा, अमाउंट में अमाउंट लिखाएगा। सर वो सब जो बीच में पार्टिकुलर को बीच में करना चाहिए। हाँ ठीक है।